गोरखपुर बाबा का जिला। बाबा का जिला, हाँ। गोरखपुर के लोगों का जिला है, किसी का रजिस्ट्री थोड़ी है गोरखपुर। आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके अशिक्षा फैला करके आप राज करना चाहते हैं देश में। ये तो जबरदस्ती चुनाव जीते हैं। वहाँ पर जो है, जो समाजवादी पार्टी के मतदाता थे, उन मतदाताओं के नाम सूची से जो है काट दिए गए थे। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज बैठक थी। तमाम जिलों से यहां पर तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था, विधायक भी आए थे और यहां पर 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के चाहे बूथ स्तर हो उस पर बात हुई और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और क्या कुछ डायरेक्शंस दिए, इस पर हम बात करेंगे। सारी चर्चाएं हुई हैं। यहाँ पे तमाम लोग अलग अलग जिलों से आए हुए, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात क्या हुई। मुलाकात हुई आपकी? जी, मुलाकात हुई। कहाँ से आए हुए हैं? मैं मऊ से आया हूँ। महेंद्र चौहान, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। क्या बात हुई, क्या डायरेक्शन दिए गए? हम लोग बूथ को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बूथ को मजबूत करेंगे और सारे वर्गों को जोड़कर इस समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है उसको आगे बढ़ाना है। समाजवाद को आगे बढ़ाना। आप कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर बाबा का जिला। बाबा का जिला, हाँ। किस तरीके से वहाँ पर है? गोरखपुर के लोगों का जिला है, किसी का रजिस्ट्री थोड़ी है गोरखपुर। वो तो उत्तराखंड से आए हैं, गोरखपुर में उनका थोड़ी है। डायरेक्शन क्या दिए गए? डायरेक्शन क्या दिए गए? कहाँ की डायरेक्शन? 24 में चुनाव की बातचीत, 24 में जो लोकसभा चुनाव उसकी बातचीत अंदर हुई आप लोग की। क्या अंदर डायरेक्शंस क्या कुछ दिए, क्या बोला सपा सुप्रीमो ने आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है कि इस बार हम लोग 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। उसके लिए जो रणनीति है उसको सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग जीते हारे जैसे भी हैं, सबको मिलाओ, अपने साथ लेके चलो। और उसके बाद जो पिछली विधानसभा चुनाव में हर बूथ से कम 100-150 वोट काट दिए थे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसको बचाने के लिए हर तरह से प्रयास करने का तो निर्देश दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अच्छा, बूथ स्तर पे क्या तैयारी कर रहे हैं? बूथ स्तर पे क्या तैयारी है? बूथ स्तर पर जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, नहीं हैं, तो सारे वर्गों को जोड़कर बूथ को, एक बूथ 10 बूथ 10 लोगों को जोड़ के सारे लोगों को हर तरह से मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या, कहाँ से आए हुए हैं? जी, रोहित कुमार यादव, आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ की अभी की मौजूदा बात करें तो वहाँ सांसद बदल गया, जबकि सपा का गढ़ था। 2024 में किस तरीके की रणनीति तय करने वाली, क्योंकि सेंध भाजपा लगा चुकी है आपकी सीट पर? ये तो जबरदस्ती चुनाव जीते हैं। वहाँ पर जो है, जो समाजवादी पार्टी के मतदाता थे, उन मतदाताओं के नाम सूची से जो है काट दिए गए थे और लगभग ऐसा हुआ था जो है 40-45 हज़ार मतदाताओं के साथ। और ये चुनाव जीते कहाँ हैं? सत्ता न होती तो पता न चलती। सत्ता तो अभी भी है, 24 में क्या करने वाले? नहीं तो इस बार जो है जनता जागरूक हो गई है। बदलाव होगा। बदलाव 100% होगा और पूरे प्रदेश में होगा। प्रदेश क्या, प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है ये सबसे ज़्यादा सीटें लाएंगी। पूरे देश में बदलाव होगा। पूरे देश में बदलाव की। आप कहाँ से, नाम क्या आपका? गोरखपुर से। गोरखपुर से। अच्छा, बाबा के जिले से ही बातचीत हो रही है, वहाँ पे आप लोग लगातार सक्रिय, लेकिन भाजपा का गढ़ है। किस तरीके से सेंधमारी करेंगे और क्या फार्मूला सपा सुप्रीमो ने आपको बताया, क्या फार्मूला अपना रहा है? देखिए, सबसे पहले हम लोग 2024 के मद्देनज़र अपना बूथ मजबूत करने का काम करेंगे। प्लस दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में हमारी समाजवादी पार्टी के कोर मतदाताओं का नाम हर विधानसभा में 8 से 10 हज़ार कटवा दिया था, हम उस नाम को जुड़वा करके और आगे भी बढ़ाएंगे। अगर हम नाम बढ़वा ले गए हर बूथों पे और अपने बूथ को मजबूत कर ले गए, हर बूथ पे हमारे 20-20 नौजवान तैनात होंगे। सेक्टर कमेटियां, जोन कमेटियां सारी व्यवस्थित बन रही हैं। उसी के माध्यम से हम लोग 2024 के चुनाव में जाएंगे और ज़रूर हम लोग जीत हासिल करेंगे। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, सबसे कोर प्रश्न। बसपा को बोला जाता है कि जो बसपा थी उसने वो काम किया जिससे भाजपा को फ़ायदा हुआ और उसने बड़ा वोट बैंक आपका जो था वो काट लिया 2022 को चुनाव, किसी से नहीं छुपा। और कई लोग उसको बी टीम भी बोलते हैं। बसपा का जो वोट बैंक है, यानी दलित वोट बैंक, उसको किस तरीके से टैकल करने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? जी, अब हम लोग जो 80 वर्ग है उसमें भी जा रहे हैं और पहले से ज़्यादा 80 वर्ग के लोगों का वोट हमको मिलेगा और उन लोगों को काम करने का मौका मिल रहा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर ज़िले में 80 वर्ग के जिला अध्यक्ष बना दिए। ये बहुत बड़ा प्रदेश में मैसेज गया है।
कि हम लोग एससी वर्ग को जोड़ने का बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस तरह से 24 में बहुत ज़्यादा वोट हम लोग को मिलने की संभावना है। क्या बाबा के गढ़ पे सेंध लगा पाएगी सपा? बाबा के गढ़ में तो बहुत तगड़ा सेंध लगा दी थी, पूरा जिला साफ हो गया था, पर उनका सुनियोजित मामला था जो उन्होंने हर बूथ से वोट कटवा करके और ज़बरदस्ती जीत हासिल की। इसी मेयर चुनाव में हम लोग जीत गए थे, लेकिन ज़बरदस्ती हरवाया गया। ये सबको मालूम है, पूरा प्रदेश जान रहा है। और तो और जब हम लोग धरने पे बैठे तो लाठीचार्ज की भी बात आने लगी कि धारा ये लागू है, वो लागू है। कहीं नहीं हम लोगों की बात सुनी जा रही है, लेकिन बाबा के गढ़ में इस बार जवाब मिल जाएगा 2024 में आने वाले चुनाव में। गढ़ में चुनाव जवाब मिलेगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हंसराज चौहान, कहाँ से आए हुए चौहान जी? आजमगढ़ से, पूर्व प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। अच्छा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से। अच्छा, एक बात कर लें, सेंध लगाने की बात करी जा रही थी, अभी बाबा के गढ़ में बताया। दूसरी बात कर ले, अभी जो निकाय चुनाव हुआ, जिस तरीके का रिजल्ट आया वो किसी से नहीं छुपा और समाजवादी पार्टी को जो मत मिलना चाहिए उससे काफ़ी पीछे है। किस तरीके की तैयारी 24, क्योंकि इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था? नहीं, जो निकाय चुनाव की बात की है और इसमें जो मेयर के चुनाव थे, ये सीधे सीधे स्पष्ट हो गया कि जिन सीटों पे ईवीएम से चुनाव हुआ था वहाँ बीजेपी जीती और जहाँ बैलेट से चुनाव हुआ था वहाँ समाजवादी का परचम लहराया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जहाँ पे हम लोगों ने टिकट दिया था वहाँ चुनाव जीते, जहाँ नहीं दिया तो समझौता में सीट छोड़ गए तो वहाँ भी समाजवादी प्रत्याशी जीते। तो ये स्पष्ट हो गया है कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो समाजवादी को यहाँ आने से और देश में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और बीजेपी का साफ है, बीजेपी का धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा के तरीके काम कर रही है, ज़मीन पे नहीं। इस बार 24 में पता चलेगा कि वो कितना धरातल पे काम की है। लेकिन 24 का चुनाव तो ईवीएम पे ही होने वाला है, क्या करेंगे? ईवीएम हमारे पास मुद्दा है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है। आज देख रहे हैं पहलवानों के लेकर क्या हो रहा है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आप देख ही रहे हैं, आपने अभियान भी देखा है, आपके टीवी चैनल से भी मैंने देखा है। आज पूरा देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये लोग साम दाम दंड तीनों अपनाकर इस जनता को, आप देखिए जहाँ ये मीटिंग करते हैं बुलडोजर, आज तक हम संविधान में देखे हैं कहीं बुलडोजर लेके कोई मीटिंग नहीं करता है। ये दादागिरी, ये गुंडई के बल पर इस समाज को डरवा कर, धमका कर, लोभन प्रलोभन देकर ये सत्ता में आना चाहती है। समाजवाद जनता के कार्यों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के, अखिलेश के कार्यों पर हम लोग आने वाले 2024 में समाजवादी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। आप युवा हैं, नाम क्या है, कहाँ से? अनिल यादव मेरा नाम है, मैं समाजवादी छात्र सभा का पदाधिकारी हूँ। अच्छा, आपसे बात कर ले, युवाओं के क्या मुद्दे होने वाले? 24 का चुनाव युवाओं पे भी लड़ा जाएगा। काफ़ी बातें होती हैं कि युवा वर्ग को काफ़ी लाभ दिया गया है सरकार में, क्या वाकई में लाभ दिया गया है? बिल्कुल, आप युवाओं को ये सरकार अगर लाभ देती तो आज गरीब, किसान, मजदूर, वंचित तबके का जो छात्र है वो पढ़ाई कर रहा होता। बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित कर दिए जा रहे हैं। आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं कि प्रदेश में जो छात्रवृत्ति के फार्म भरे गए छात्रों द्वारा, वो छात्रवृत्ति ही मार दी गई सरकार के द्वारा, उनके खातों में नहीं पहुंच पा रही है। तो गरीब पढ़ेगा कहाँ? फीसें महंगी कर दी जा रही हैं। तो ये समाजवादी पार्टी खास करके छात्रों से हमेशा से जुड़ाव रहा है, युवाओं से जुड़ाव रहा है। और हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकार की नीतियां जो छात्रों के खिलाफ हैं उसको गांव, किसान, मजदूर के बीच में ले जाएं और बताएं। वो लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर गाँव से सबसे ज़्यादा है। और गांव के लोगों को इस शिक्षा से आप वंचित कर देंगे तो समाज बढ़ेगा कहाँ से, देश विकास कहाँ से करेगा? आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके, अशिक्षा फैला करके आप राज करना चाहते हैं देश में। क्योंकि जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय हैं, आप राज्य के अंडर में जो विश्वविद्यालय आते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, आप फीसें इस तरीके से बढ़ा लिए हैं कि जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षा को धंधा समझते हैं, उससे भी बुरी गति आपने कर दिया। आप सर्वे कराइए, जब गांव के किसान के लड़के जब 80% इन विश्वविद्यालयों में आते थे, क्या आज वो आ रहे हैं? आपने शिक्षा से वंचित कर दिया है और छात्र इसको समझ रहा है और ज़रूर बदलाव लाएगा छात्र। बदलाव की बात हो रही, एक बात आपसे और कर लें, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है। थर्ड फ्रंट की भी तैयारी हो रही। खुद अखिलेश यादव जाने वाले हैं बिहार में मिलने के लिए नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार आए भी थे और ममता बनर्जी से मुलाकात होती। सभी नेता जो विपक्ष के हैं सभी मिलते। थर्ड फ्रंट की जो तैयारी हो रही है उसको लेकर के क्या राय है, क्या अंदर बातचीत चल रही है? देखिए, थर्ड फ्रंट बड़ा मामला हो गया। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोगों के स्तर की ये बात नहीं है कि कुछ कह दें थर्ड फ्रंट के बारे में। अच्छा, विपक्ष एक होकर के लड़ने वाला है? विपक्ष तो एक होकर हमेशा से लड़ता आ रहा और लड़ेगा भविष्य में भी। आज भी लेकिन देश की जो मुख्य पार्टी मानी जाती है वो कांग्रेस। क्या लग रहा है कांग्रेस और सपा फिर से एक बार साथ होगी? क्या आपकी क्या राय, अगर पर्सनल मांगने तो?
पर्सनल भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इसमें पर्सनल कहूँगा तब भी या समाजवादी पार्टी की तरफ से कहूँगा तब वो बात एक ही होगी। जो सपा सुप्रीमो कह देंगे वही फाइनल है। जी जी वही फाइनल है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो निर्णय लेंगे वही हम लोग भी लेंगे। जो निर्णय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा। फिलहाल 2024 की तैयारी हर दल ने तेज कर दी है और समाजवादी पार्टी ने भी एक तरीके समझ लीजिए बिगुल बजा दिया है 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता आज सपा सुप्रीमो से मिलने गए, तमाम डायरेक्शंस दिया गया। आपको बताया अभी कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। आपकी भी कोई राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे। कोई मुद्दा है अपने क्षेत्र का नाम लिखे, मैं आऊँगा ज़रूर, आपके मुद्दे उठाऊँगा ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।